हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम गति के समीकरणों को ग्राफ विधि से कैसे निगमन करते हैं समीकरण का या कैसे प्रूफ करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं गति के समीकरण क्या होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम कहते हैं वेग समय संबंध, दूसरे वाले को कहते हैं स्थिति समय संबंध और तीसरे वाले को स्थिति वेग संबंध कहा जाता है। इसमें क्या होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग, a होता है त्वरण, t होता है समय और s चली गई दूरी। तो देखो, सबसे पहले हम पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी इसको प्रूफ करेंगे। तो हम आते हैं डायग्राम पे। इस डायग्राम में कोई एक वस्तु है। डायग्राम में कोई एक वस्तु है जो बिंदु O से चलना प्रारंभ करती है। बिंदु O पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u OV के बराबर है। वस्तु बिंदु O से t समय में बिंदु E तक पहुंच जाती है, जहां उसका अंतिम वेग EA है जो स्मॉल v के बराबर है। यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग OB है और t समय में वस्तु E बिंदु पर पहुंचती है, जहां उसका अंतिम वेग EA हो जाता है जो v के बराबर है। ठीक। अब देखो, एक हम फॉर्मूला जानते हैं त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण को लिखते हैं a से, a बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन यानी वेग में होने वाला परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, वेग हमारा स्मॉल u से स्मॉल v हो रहा है। यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है स्मॉल u से स्मॉल v। तो वेग परिवर्तन हम निकालेंगे तो यानी दोनों को घटा देंगे, तो प्रारंभिक वेग u छोटा होगा और अंतिम वेग v बड़ा होगा। तो जब दोनों को घटाएंगे तो बड़े से छोटे को घटाएंगे यानी v माइनस यू करेंगे बटे समयांतराल। समयांतराल का मतलब है समय में होने वाला अंतर। अब देखो, बिंदु O पर t का मान कितना है, 0। बिंदु O पर t का मान 0 है और बिंदु E पर O से E तक पहुंचने में t समय लगता है। तो यानी बिंदु E पर जो t का मान होगा वो क्या होगा, t होगा। ठीक। तो समयांतराल कितना हुआ, यानी बड़े से छोटे को घटा देंगे यानी t माइनस 0। t माइनस 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा, a बराबर ये v माइनस यू अपॉन t में से 0 गया, t बच गया। कैंची के गुणा कर लेंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी। यहाँ से v का मान निकालेंगे तो ये u उधर जाएगा, तो यानी कि क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। यही हमारा गति का पहला समीकरण है। इस वाले को हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अभी आगे दूसरे और तीसरे नियम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या, v माइनस यू बराबर ए टी, समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे गति का दूसरा समीकरण कैसे प्रूफ करेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। फिर से डायग्राम में जाएंगे, देखेंगे। देखो, डायग्राम में ये एक आयत बन रहा है, ओ बी सी ई। ये एक आयत है और हम जानते हैं
कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये OE T के बराबर है तो BC भी T के बराबर होगा। ये क्यों? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर OB U है तो C और E भी U के बराबर होगा। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, यदि हम इस ग्राफ में वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? ये जो ग्राफ है इसका जो कवर्ड एरिया है यानी कि घेरा गया क्षेत्रफल जो है वो अगर हम निकाल दें तो वही वस्तु द्वारा चली गई दूरी होगी। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरे समीकरण में S आता है और S क्या होता है? वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो अगर हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकाल दें तो वही S का मान हो जाएगा। वो कैसे निकलेगी? वो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने से निकलेगी। यानी कि आकृति BOEAB, ये जो आकृति बन रही है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें तो वही वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे इस पूरी आकृति में एक आयत बन रहा है BOEC, ये एक आयत है और ऊपर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है और नीचे एक आयत है। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें तो इस कुल आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज में आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा? तो देखो, जो कोण गिवन होता है, जो कोण दिया गया होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और बाकी तीसरी भुजा आधार होती है। तो कोण हमको ये दिया गया है थीटा। ठीक, और यही इसका त्वरण होगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं जो समय वेग ग्राफ होता है, समय वेग ग्राफ की जो ढाल होती है वो वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो अभी त्वरण की हम बात नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये हो गया लंब और BC हो गया आधार। AC का मान भी पता है हमको V-U और BC का भी पता है T। AC का मान V-U कैसे आया ये देख लेते हैं। तो देखो, ये जो पूरी भुजा है AE, ये है स्मॉल v और CE है स्मॉल u। तो अगर हम A और C की बात करेंगे तो AC कितना आएगा? AC बराबर इस पूरी भुजा से अगर हम CE घटा दें तो ये शेष भुजा की दूरी आ जाएगी। यानी कि जो AC का मान होगा वो क्या होगा? AE माइनस CE, AE माइनस CE। भाई पूरी भुजा से अगर हम इतनी भुजा को निकाल देंगे तो ऊपर वाली भुजा AC बच जाएगी। तो वो कितनी आएगी? AE कितना है? AE हमारा V माइनस CE कितना है? CE हमारा स्मॉल u। यानी जो AC का मान आएगा, यानी जो इतना मान आएगा वो आएगा V माइनस u। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पूरी आकृति में एक आयत है, एक समकोण त्रिभुज है, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे और वही वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी होगी। तो देखो, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी S बराबर, यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी S बराबर आयत आयत क्या है? BCEO।
आयत बी सी ई ओ का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत में लंबाई क्या है, इसको हम मान लेते हैं BC को लंबाई और BO को चौड़ाई मान लेते हैं। तो BC गुणे BO, BC गुणे BO प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि 1/2 आधार कितना है, आधार है BC और लंब कितना है, लंब है AC, यानी कि 1/2 BC गुणे AC। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके मान रख देंगे। देखो BC का मान कितना है, B और C। BC का मान T है, तो बराबर BC यानी T इंटू BO का मान कितना है, BO। BO का मान कितना है, स्मॉल u, तो BO की जगह स्मॉल u ले लेंगे। इतना हो गया प्लस 1/2, यहाँ पे देखेंगे BC गुणे AC, और BC कितना है, BC है T और AC कितना है, AC है V माइनस U, यानी कि T इंटू T इंटू V माइनस U। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये UT आएगा, UT प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो, अब हम पहले वाले समीकरण में जाएंगे, जो हमने एक समीकरण जिसको समीकरण नंबर 1 माना था, वहाँ पे जाएंगे। तो देखो ये हमने कहा था इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो V माइनस U का मान कितना है, 80 है। तो यहाँ से V माइनस U का मान 80 यहाँ पे रख देंगे। V माइनस U की जगह क्या ले लेंगे, 80। कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से, तो ले लो। तो T इंटू V माइनस U की जगह 80। ठीक, ये हो गया UT प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो T से T की गुणा होगी, T स्क्वायर हो जाएगा, और A यानी कि AT स्क्वायर। यही हमारा गति का दूसरा समीकरण है। इसके बाद देखेंगे गति का तीसरा समीकरण। देखो तीसरा समीकरण क्या था, यहाँ से देखो था V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। अब इस तीसरे समीकरण को हम प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम एक बार फिर से डायग्राम में जाएंगे और देखेंगे। दूसरे समीकरण में हमने क्या किया था, इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के और उसको आपस में जोड़ दिया था, वही वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी थी। तीसरे समीकरण में भी हम वही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या, उसमें इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ा था। इसमें क्या करेंगे, इसमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये पूरी आकृति जो है BOEAB, ये एक ये जो पूरी आकृति है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। BOEAB ये एक समलंब चतुर्भुज है, और हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी s बराबर, चली गई दूरी जो होगी वो क्या होगी, इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी। यानी कि s जो होगा वो समलंब
चतुर्भुज BOEA के क्षेत्रफल के बराबर होगी। क्या? चली गई दूरी। तो देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी या उनके बीच की लंबवत दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? फिर से डायग्राम में जाएंगे। देखो ये जो OB और EA है या AE और BO जो है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं। ये BO EA के समांतर है और फॉर्मूला क्या है? समांतर भुजाओं का योग, यानी इन दोनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे। कौन कौन सी भुजा? BO और AE। समांतर भुजाओं का योग यानी कि BO प्लस AE, BO प्लस AE, ये हो गया समांतर भुजाओं का योग और गुणे उनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है? तो देखो ये समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी ये है OE। तो OE किसके बराबर है? T के। ठीक, तो इनटू उनके बीच की दूरी यानी कि OE। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो हम मान रख देंगे 1/2 BO का मान कितना है? BO का मान स्मॉल u है यहाँ से, और AE का मान कितना है? स्मॉल b। यानी कि BO की जगह हम ले लेंगे स्मॉल u प्लस AE की जगह क्या लेंगे? स्मॉल v इंटू यहाँ पे देखो उनके बीच की दूरी OE, और OE किसके बराबर है? T के बराबर है, यानी कि स्मॉल t। अब आगे क्या करेंगे? देखो अब फिर से हम समीकरण नंबर 1 में जाएंगे जो अभी प्रूफ किया था, और वहाँ से इस t का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ये समीकरण नंबर 1 था हमारा, तो यहाँ से अगर हम t का मान निकालेंगे तो ये a नीचे बटे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से t का मान जो आएगा t बराबर वो आएगा v माइनस यू अपॉन a। यहाँ से t का मान निकालेंगे समीकरण 1 से, तो ये a नीचे बटे में चला जाएगा, तो t बराबर v माइनस यू अपॉन a होगा। यही जो t का मान है ये उठा के हमें इस t की जगह रखना है। तो देखो 1/2 u प्लस v इंटू टी का मान कितना था? v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये u प्लस वी है, इसको हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं। 1/2 v प्लस यू इंटू v माइनस यू अपॉन a। ठीक, अब देखो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं a² माइनस b² का। क्या होता है? a² माइनस b², a² माइनस b²। क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो u के रूप में इसको बनाएंगे तो u² नहीं, v² माइनस u², ये कितना होगा? ये होगा v माइनस यू और v प्लस यू, इतना होगा। तो यहाँ पे v प्लस यू और v माइनस यू, इस पूरे की जगह हम v² माइनस u² लिख सकते हैं। तो लिख लो बराबर 1/2, इस पूरे की जगह हम क्या लेंगे? v² माइनस u², v² माइनस u², और नीचे अपॉन में a था तो ये a ही रहेगा। इधर क्या चल रहा था? इधर चल रहा था s, चली गई दूरी s, ये s के बराबर है।
अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 2a हो जाएगा, यानी s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसके नीचे 1 होगा, कैंची की गुणा कर देंगे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होगा s इंटू 2a, यानी 2as। ठीक, यू स्क्वायर को उधर भेज देंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारा गति का तीसरा समीकरण होगा। अगर किसी को भी कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको फिर से बता दूंगा। और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना। थैंक यू।